नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर बड़ा खुलासा किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना के सचिन वाजे के साथ कारोबारी रिश्ते रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सचिन वाजे को बहाल करने के लिए शिवसेना बीजेपी पर इससे पहले दबाव बना चुकी है। यानी देवेंद्र फडणवीस की जब महाराष्ट्र में सरकार थी तो शिवसेना ने सचिन वाजे को बहाल करने के लिए उन पर दबाव बनाया था। तो इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े खुलासे किए। रणवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाराष्ट्र सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि आखिर महाराष्ट्र सरकार ने सचिन वाजे को नौकरी पर बहाल क्यों किया। ये हाई प्रोफाइल मामला था, आखिर इसे सचिन वाजे को सौंपने की जरूरत क्या थी, क्या वजह थी कि सचिन वाजे जैसे अधिकारी को यह मामला सौंपा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि परमवीर और साथ ही सचिन वाजे इस पूरे मामले के बेहद छोटे लोग हैं, लेकिन सचिन और परमवीर को आखिर कौन ऑपरेट कर रहा था इसका खुलासा होना चाहिए। आखिर वो कौन सा पॉलिटिकल बॉस है जो इन्हें ऑपरेट कर रहा है, इसको लेकर भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना से ये सवाल खड़े किए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक मामले में एनआईए की जांच का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन आपको बता दें एनआईए की जांच सचिन वाजे के मामले में लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से मनसुख हिरेन जो कि स्कॉर्पियो कार के मालिक थे, उनकी हत्या हुई थी, उसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग मनसुख हिरेन की दरअसल ये कह रहे हैं कि उनकी मौत हुई है, उनकी मौत नहीं हुई है बल्कि उनकी हत्या की गई है। फडणवीस ने कहा कि यह बात सामने आनी चाहिए कि आखिर हाई प्रोफाइल मामला सचिन वाजे जैसे अधिकारी को क्यों सौंपा गया। उन्होंने कहा कि मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई है उसका खुलासा खुद जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें हुआ है। उन्होंने कहा कि हिरेन को मारने के बाद शव को खाड़ी में फेंका गया था, लो टाइड की वजह से शव पानी में नहीं बहा। और उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये दावा कर रही है कि दरअसल उनके फेफड़ों में पानी नहीं है। अगर हिरेन की मौत पानी में डूबने की वजह से होती तो फेफड़ों में पानी भरता और इससे साफ होता है कि हिरेन की हत्या हुई है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनसुख हिरेन का गला घोंटने की जानकारी भी सामने आई है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को घेरा, महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला, बल्कि मनसुख हिरेन की हत्या की जांच भी होनी चाहिए, इसको लेकर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि मुंबई एटीएस जो इसकी जांच कर रही है एनआईए के साथ, दरअसल इस पूरे केस की जांच एनआईए को सौंपी जानी चाहिए और एनआईए ही मनसुख हिरेन की हत्या की जांच भी करेगी, ऐसा उन्होंने मांग की है। तो लगातार हमले बीजेपी की ओर से अब महाराष्ट्र सरकार पर बोले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत लगातार बढ़ रही है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ तौर पर एक बार फिर से दोहराया है कि दरअसल सचिन वाजे जो कि एनआईए की हिरासत में इस वक्त है, मुंबई पुलिस के अधिकारी, वो दरअसल एक वक्त पर शिवसेना के प्रवक्ता रहे हैं। 2008 में शिवसेना को उन्होंने ज्वाइन किया था, जिसके बाद बीजेपी पर भी यह दबाव महाराष्ट्र में बनाया गया कि उन्हें बहाल किया जाए। तो कारोबारी रिश्तों की बात भी देवेंद्र फडणवीस ने कही है कि सचिन वाजे और शिवसेना के नेताओं के साथ कारोबारी रिश्ते उनके रहे हैं। तो ये तमाम चीजें अब इस केस में लगातार खुलासे एक के बाद एक सामने आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि दरअसल उनके पास इस पूरे मामले में जो भी सबूत थे वो पहले ही एनआईए के हाथों लग चुके हैं, वो तमाम सबूत एनआईए के पास हैं। तो ऐसे में इस केस की जांच लगातार पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन मनसुख हिरेन की हत्या की जांच भी होनी चाहिए कि आखिर उनका हत्यारा कौन है। इसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से जांच की मांग दोहराई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सवालों के जवाब देते हुए ये साफ तौर पर कहा कि ये पूरा केस महाराष्ट्र सरकार की नाकामी को दिखाता है और किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है। तो एंटीलिया विस्फोटक केस में अब सचिन वाजे का मामला, दूसरी ओर मनसुख हिरेन की हत्या, ये तमाम एंगल हैं जो इस केस में जांच की जरूरत है। फिलहाल सचिन वाजे की अगर बात की जाए तो उन पर शिकंजा एनआईए का लगातार बढ़ता जा रहा है। छापेमारी उनके ऑफिस से लेकर अब घर तक एनआईए के अधिकारी कर रहे हैं।
लगातार बड़े खुलासे इस पूरे केस में हो रहे हैं और यही वजह है कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के लिए ये पूरा मामला सिरदर्द का काम कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहीं बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। शिवसेना पर बड़ा आरोप यही है कि सचिन वाजे को बहाल करने की आखिर जरूरत क्या थी और ये हाई प्रोफाइल मामला उन्हें क्यों सौंपा गया। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर यह आरोप लगाया है कि कोरोना के बहाने उन्होंने उन्हें दोबारा बहाल किया और उस कड़ी में उन्होंने ये केस उन्हें सौंपा है। किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का मामला, उसके बाद दिशा सालियान की बलात्कार के बाद जिस तरीके से उनकी हत्या हुई उसका मामला और अब अंबानी केस और तमाम केसों में परमवीर सिंह और सचिन वाजे ही मुख्य अधिकारी पुलिस के थे। तो ऐसे में लगातार शक की जो सुई है वो शिवसेना पर आकर ही अटक रही है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर शिवसेना के कौन से वो नेता हैं जो इस पूरे मामले में इस पूरी साजिश का हिस्सा हैं, क्योंकि सवाल अब इसको लेकर ही बना हुआ है कि लगातार एनआईए जांच तो कर रही है लेकिन फिलहाल कोई भी लगातार जो नेता हैं या मंत्री हैं सरकार में उनका नाम फिलहाल सामने नहीं आया है। इसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में उन पर दबाव भी बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात जरूर दोहराई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए पर फिर चाहे कितना भी दबाव बनाया जाए, महाराष्ट्र सरकार के और कोई भी मंत्री, अगर कोई भी नेता इस पूरे मामले में इस पूरी साजिश का हिस्सा है तो एनआईए को उसका खुलासा करना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने पुरजोर तरीके से मांग की है कि किसी भी दबाव में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आने की जरूरत नहीं है। इस मामले में जो भी लोग हैं, फिर चाहे वो शिवसेना से जुड़े हो, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा हो या कारोबारी हो, पुलिस अधिकारी हो, उनके नाम सामने आने बेहद जरूरी है। और सचिन वाजे और साथ ही परमवीर सिंह इस पूरे मामले के बेहद छोटे लोग हैं, लेकिन कौन से वो पॉलिटिकल बॉस हैं जिनका हाथ इन दोनों के ऊपर है, ये बड़ा सवाल बीजेपी ने अब किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि दरअसल मुंबई के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा कोई मामला पहले सामने नहीं आया है जिस तरीके से एक बड़ा पुलिस महकमा इस पूरी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ही अपराधी बन जाए तो आखिर अब जनता की सुरक्षा कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाजे पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस में नंबर 2 था, किस तरीके से वसूली का काम करता था, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा किया गया है। तो पूरी तरीके से ये महाविकास आघाड़ी सरकार की नाकामी को दर्शाता है। जिस तरीके से ये एंटीलिया केस अब इसकी जांच आगे बढ़ रही है, जो बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को सस्पेंड करना पड़ा है एनआईए की वो हिरासत में है, दूसरी ओर मुंबई पुलिस कमिश्नर पर भी अब गाज गिरती नजर आई है जिस तरीके से उन्हें कमिश्नर के पद से हटाया गया है। और तीसरी तरफ अब बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर है, बड़े आरोप शिवसेना पर लगा दिए हैं। आने वाले वक्त में एनआईए की जांच में आखिर क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से बिखरती नजर आ रही है ये खुद महाराष्ट्र सरकार के नेता और मंत्री ही बयान कर रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के बयान बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं। शिवसेना जहां अभी भी अपने करीबी और साथी सचिन वाजे की वकालत करती नजर आ रही है, तो वहीं नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है। उनके सुर कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पर बात करते हुए कहा है कि दरअसल एनआईए जिस तरीके से एंटीलिया केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो उसे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई है उस गाड़ी से, वो अपने आप में एक गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। एनआईए बिल्कुल सही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये नवाब मलिक ने कहा है। तो जाहिर तौर पर लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो एनसीपी के नेता अलग बयान दे रहे हैं। वहीं अगर संजय राउत की बात की जाए तो वो अभी भी सचिन वाजे को एक काबिल ऑफिसर का दर्जा दे रहे हैं। तो यही वजह है कि लगातार मतभेद अब बढ़ रहा है और ये मतभेद कहां जाकर रुकेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बिल्कुल बिखरती नजर आ रही है, क्योंकि एक और शिवसेना पर बीजेपी के बड़े आरोप, वहीं दूसरी ओर एनसीपी भी लगातार ये सवाल उठा रही है कि आखिर गृह मंत्री अनिल देशमुख के कामों में शिवसेना बाधा बनी हुई है। महाराष्ट्र में
जो एनसीपी प्रमुख है शरद पवार, उनसे मिलने का वक्त उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में किसी भी वक्त बड़ा सियासी फेरबदल हो सकता है। इसकी भी लगातार खबर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए की जांच बढ़ रही है तो जाहिर तौर पर बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होंगे, जो कि महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत का काम करेंगे। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।